एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेस। तो कल हमारे प्रिपरेशन के सारे जो रूल्स थे वो ख़त्म हो गए। हमने प्रिपरेशन की टोटल अपने 4 क्लासेस ली है, ठीक है। तो आज आपका है टेस्ट। मैंने पहले ही शेड्यूल में बता दिया था कि आज के दिन टेस्ट होगा आपका और आपको प्रिपरेशन करके आनी है। अगर आपने चारों ही क्लासेस अच्छे से देखी होंगी तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। फिर भी आप अपने ना कमेंट में अपने जो मार्क्स आए हैं वो बताना ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए और आपको कितने मार्क्स आए, किस में आपको डाउट हुआ और ये क्लास जो हमने प्रिपरेशन की ली थी वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने रूल्स और वो सब ऐसे ही पढ़े थे कि किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन, सी इज सिटिंग द चेयर, वो बैठी है चेयर। तो अब 3 ऑप्शन है, ऑन, इन और एट। इन का मतलब है चेयर के अंदर बैठी। चेयर के अंदर कोई बैठ सकता है क्या? तो इसका मतलब ये गलत है। एट का मतलब होता है, एट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता चेयर के साथ, ठीक है। तो चेयर के ऊपर बैठी ऐसा होता है। इसके लिए आपका पहला वाला ऑन सही है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है। आपको टाइम भी प्रॉपर मिल रहा है, आप पहले ही सोच लो। मैं तो एक्सप्लेन करूँगी, आपको पहले ही सोच के रखना है और फिर देखना है कि आपके सही हुआ कि गलत हुआ। तो इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द कैट इज हाइडिंग, कैट छुपी हुई है द टेबल। अब कैट छुपी हुई, टेबल टेबल में छुपी हुई, टेबल में कोई कैसे छुप सकता है ना, तो ये तो गलत है। एबो का मतलब होता है ऊपर, जो टच नहीं करता हो उसके लिए, ठीक है। तो एबो भी नहीं हो सकता। अंडर का मतलब है नीचे। तो कल ही की क्लास में हमने अंडर के रूल्स पढ़े थे कि अंडर का यूज़ कहाँ करना है। अंडर का यूज़ है कि वो कोई वस्तु किसी के नीचे हो बट टच करती हुई ना हो, इसके लिए आपको अंडर का प्रयोग करना है। तो कैट किसके नीचे छुपी है? टेबल के नीचे, ठीक है। तो चलो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आई विल मीट मंडे। तो हमने सबसे पहली क्लास में शायद पढ़ा होगा कि है ना, संडे मंडे जो वीक के डेज होते हैं उनके आगे हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, आई थिंक सबका ही राइट हुआ होगा, है ना। चलो हमारा है फोर्थ क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न 2012। जब भी प्रॉपर कोई डेट आ जाए, ठीक है, तो उसके आगे हमेशा किसका प्रयोग करना है? ऑन का, इनका या ऐड का? सोचो और आंसर दो, कमेंट में आंसर करना, ठीक है। तो जब भी कोई डेट देख के रखी होती है तो उसके आगे हमेशा ही इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही वॉज बोर्न 2012, इन 2012, ठीक है। वो 2012 में जन्मा था, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द स्कूल स्टार्ट्स 8 AM, 8 बजे स्टार्ट होती है। तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है? जब भी फिक्स टाइम हो, आपको मैंने बताया था, जब भी कभी भी फिक्स टाइम आ जाए तो उसके आगे हमेशा ही ऐड का प्रयोग करना है, ठीक है। ये सब हमने रूल्स पढ़े थे, जिन्होंने अच्छे से क्लास देखी थी उनको पता है ना। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द बुक इज द बैग। बुक बैग के ऊपर होती है या अंदर होती है? तो आपको पता ही है, बुक तो बैग के अंदर होती है, तो अंदर के लिए इनका प्रयोग करना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, सी लिव्स जयपुर, वो जयपुर में रहती है, ठीक है। तो कोई भी कहीं पर रहता हो और में का अर्थ हो वो जयपुर में रहती है तो हमेशा ही इनका प्रयोग करना है, ठीक है। वो जयपुर में रहती है, सी लिव्स इन जयपुर, ठीक है। अब 8 वाला क्वेश्चन है अपने, द पिक्चर इज हैंगिंग द वॉल। पिक्चर वॉल पर लटक रही है, ठीक है। तो वॉल पर का अर्थ है, जब भी कभी भी पर का अर्थ आ जाए, पर या ऊपर, तो हमेशा ही आपको पता है कि ऑन का प्रयोग करना है। पिक्चर दीवार के अंदर कैसे हो सकती है ना, तो और पिक्चर दीवार के नीचे भी कैसे हो सकती है, ऑप्शन कट करके भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि हैंगिंग के लिए एक और प्रिपोजिशन का प्रयोग करना है, वो आपको बताना है
ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने ध्यान से क्लास पढ़ी। ठीक है, तो कमेंट में करो कि जब भी कोई चीज़ लटक रही होती है तो उसके लिए कौन से प्रिपोजिशन का प्रयोग करना है। ऑन, अगर ऑन और वो प्रिपोजिशन साथ होता तो आप वही सेकंड वाले प्रिपोजिशन का ही प्रयोग करोगे, तो आपको बताना है कि वो सेकंड वाला प्रिपोजिशन कौन सा है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि है अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कहता है आई एम गुड मैथमेटिक्स। मैं गणित में अच्छा हूँ। मैं का अर्थ आ रहा है मैं गणित में अच्छा हूँ, तो मैं के लिए हमेशा ही इनका प्रयोग करना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है ही इज अफेड डॉग। वो डॉग से डरता है। ठीक है, डॉग से डरता है, तो से का अर्थ आ गया है तो ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक है, ऑफ का मतलब भी सही होता है। ऑफ का जनरली यूज सेम में किया जाता है। ऑफ के बहुत सारे रूल्स भी बताए थे मैंने आपको, जो आपको याद होंगे। और अगर किसी ने हमारी रूल्स वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना। ठीक है, चैनल पे जाके। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ही अफेयर्ड ऑफ डॉग्स। वो डॉग से डरता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन, जो कि है अपना द बॉल फेल द रिवर। बॉल रिवर में गिर गई। अब वो पहले से रिवर में नहीं थी, गति करते हुए रिवर के अंदर गई। जब कोई वस्तु या व्यक्ति गति कर रहा हो और किसी के अंदर जाता हो तो हमेशा ही किसका प्रयोग करना है, इनटू का। कल ही की क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, 12th क्वेश्चन कहता है सी वॉकड द ब्रिज। वो ब्रिज पर चल रही है, ब्रिज को पार कर रही है। जब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो उसके अर्थ में हमेशा ही आपको अक्रॉस का प्रयोग करना है। तो सी वॉक द ब्रिज, तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है और ब्रिज कहाँ है, एक नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे पे है, तो हमेशा ही अक्रॉस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारा 13 क्वेश्चन कहता है द ट्रेन अराइव्ड टाइम। टाइम पर आ गई थी। ठीक है, तो टाइम पर आ गई तो क्या बोलेंगे, ऑन। तो पर का अर्थ आ रहा है ना, देखो जब भी पर का अर्थ आ जाए तो ऑन का प्रयोग करना है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, समय पर आ गई थी। हमारा 14 क्वेश्चन कहता है ही डिवाइडेड द केक टू फ्रेंड। जब भी कोई चीज़ बांटनी हो, मिल बांट के खानी हो और सिर्फ दो लोगों के बीच में बांटनी हो तो हमेशा ही आपको पता है बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और अमोंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अमोंग का प्रयोग दो से ज़्यादा जब ये फ्रेंड्स होते ना तब आप अमोंग का प्रयोग करते। ठीक है, 15 क्वेश्चन कहता है देर इज़ अ पार्क माई हाउस। यहाँ पर एक पार्क है मेरे घर के ऊपर है क्या, नहीं। मेरे घर के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। आपके घर के पास है। नियर का क्लियर अर्थ है, इसलिए मैंने प्रिपोजिशन करवाया ही नहीं, क्योंकि आपको जनरली पता होगा कि नियर का मतलब होता है पास में। ठीक है, तो पार्क आपके घर के पास में है तो ये कोई भी सही कर लेगा। 16 वाला क्वेश्चन कहता है सी इज़ फॉन्ड म्यूजिक। वो म्यूजिक का आदी है। फॉन्ड का मतलब है आदी होना। ठीक है, तो अगर कोई म्यूजिक का आदी हो या कोई चाय का आदी हो, सी इज़ फॉन्ड ऑफ टी। ठीक है, तो हमेशा ही ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉन्ड एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन है जिसके साथ हमेशा ही ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन कहता है द टीचर एंटर द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम के अंदर आया, पहले से ही क्लासरूम के अंदर नहीं है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति गति कर रहा हो और किसी के अंदर जा रहा हो तो आपको पता है कि किसका प्रयोग करना है ना। तो हमारा 18 क्वेश्चन कहता है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन। गार्डन में खेल रहे हैं, गार्डन के ऊपर थोड़ी खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं ना, तो मैं के अर्थ में इनका प्रयोग। 19 क्वेश्चन हमारे कहता है द प्लेन फ्लू द क्लाउड्स। प्लेन उड़ रहा है किसके, बादलों के बीच में। तो जब भी अधिक ऊंचाई का अर्थ हो तो हमेशा किसका प्रयोग करना है, एबो का। हमारा 20 क्वेश्चन है आई विल फिनिश द वर्क एन आवर्स। यानी मैं 1 घंटे में वर्क खत्म कर दूंगा। मैं 1 घंटे में वर्क खत्म कर दूंगा। मे का अर्थ आ रहा है, जब भी मे का अर्थ आए तो वहाँ पे आपको इनका प्रयोग करना है। लेकिन जब आप टाइम को लेके निश्चित नहीं हो, कोई लमसम टाइम हो, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, आपको मैंने बताया था
बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा तो वो कमेंट करेंगे कि जब अगर यही यही क्वेश्चन होता मान लो और यहाँ पे एक और प्रिपोजिशन होता, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप काम खत्म कर लोगे, मतलब टाइम पता नहीं है तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो वो प्रिपोजिशन आपको खुद को कमेंट करना है, ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन है अपने कि ही जम्प्ड द वॉल, वो वॉल पर से कूद कूद गया, ठीक है। तो वॉल पर, तो पर का अर्थ आ रहा है तो ओवर, ठीक है। गति कर रही हो कोई चीज़ और किसी के ऊपर से आ रही हो तो हमेशा ही ओवर का प्रयोग करना है। 22 वाला क्वेश्चन है द गिफ्ट इज बुक, द गिफ्ट इज द बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के अर्थ में या तो इन आएगा, इन है नहीं ऑप्शन में, तो इनसाइड और इन सेम ही होता है, ठीक है। 23 सी हैज़ बीन वेटिंग 2 hours, वो 2 घंटे से इंतजार कर रही है, लेकिन कौन से 2 घंटे, 2 घंटे का पता नहीं ना कौन से 2 घंटे, मतलब समय निश्चित नहीं है, जब निश्चित समय नहीं हो तो फॉर का प्रयोग करना है। और 25 वाला क्वेश्चन है द शॉप इज ओपन 9 AM to 5 PM, ये 9 AM to 5 PM, इसमें ये है कि शॉप ओपन रहती है 9 बजे से 5 बजे के बीच में, से का अर्थ आ रहा है, ठीक है। तो टू और फ्रॉम ये है ना एक साथ प्रयुक्त होते हैं ऐसे, मतलब जब भी से का अर्थ होता है तो फ्रॉम और टू का प्रयोग साथ में होता है, तो यहाँ पे टू आ गया तो यहाँ पे आपके आएगा फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है 9 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है। और 25 वाला क्वेश्चन ही ओपुलाइज द हिज मिस्टेक्स, वो अपने मिस्टेक्स के लिए क्षमा प्रार्थी है, मतलब अपनी गलतियों के लिए वो क्षमा चाहता है, के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग, ही ओपुलाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक्स, ठीक है, वो अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी है। तो ये रहे अपने 25 क्वेश्चन। जिसने हमारी प्रिपोजिशन की क्लास देखी है उनको पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, ये मेरे को यकीन है, ठीक है। और जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ क्लास देखिए, फिर ये क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिसने भी आज का टेस्ट दिया है वो कमेंट में बताओ कि आपके स्कोर कितना हुआ। अगर आपको कोई भी प्रिपोजिशन समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताओ, मैं उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लेन मैम चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।